नहीं तो मैं तुम्हारे अकाउंट से कैब बुक कर लूंगा, फिर पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। चाओ मिंग यांग, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। मुझे जरा 1 मिनट सोचने दो। मैं बढ़िया सी लग्जरी बिजनेस कार बुलाऊं या कोई हाई एंड डिलक्स कार बुलाऊं? अगर मेरे अकाउंट से कार बुलाई ना तो भूल जाना कि तेरी कोई बहन भी है। क्या हाई एंड डिलक्स कार बुलाऊं? चाओ मिंग यांग, कहाँ हो तुम? रेलवे स्टेशन पर। मेरा वहीं पे वेट करो। ये क्या था? मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसा चश्मा है? अभी क्या देखा मैंने? ओह गॉड, ये तो कमाल की चीज है। ये सब क्या देखा मैंने? क्या ये उन अंकल ने किया है? देखना, आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये चश्मा तुम्हारी आगे की जिंदगी बदल कर तुम्हारी किस्मत बदल देगा। इससे तुम हर इंसान के ऑरा का कलर और लाइट देख सकोगी, जिसको फॉलो करके तुम अपना सच्चा प्यार ढूंढ सकती हो। तुम्हें सुनहरी रोशनी वाला जो पहला इंसान दिखे उसे छू लो। सिर्फ वही इंसान तुम्हारी किस्मत बदल सकता है और तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना सकता है। हाँ, क्या मजाक है। सब लोग मुझे बेवकूफ समझ लेते हैं। अच्छा मजाक था। ओह गॉड, क्या वो सच में मेरा सच्चा प्यार होगा? फिर तो मैं हाँ, क्या वो भी मेरे जैसा अनलकी होगा? मैं भी अनलकी और ऊपर से वो भी। हाँ, इस दुनिया का सारा बैड लक मैं ही तो लेकर बैठी हूँ। पता नहीं मेरा पार्टनर कैसा होगा। वो लड़का यूए के लिए कोई फीमेल अटेंडी ना हो, मैं बोल चुका हूँ। आपके लिए एक वेटर अलग से अरेंज किया है। अच्छा, लेकिन यूए का डायरेक्टर थोड़ा अजीब है। मुझे नहीं लगता कि हम उसके साथ काम कर पाएंगे। समझ गया। सॉरी मैम, आप ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर वीआईपी एरिया है। मेरे पापा ऊपर हैं। रुकिए मैडम। वाओ,
कुछ तो बात जरूर है इस लड़के में। चलता भी कितनी शान से है। इसे और क्या कह सकते हैं? गुड लक लाने वाला तोता। अगर मेरी भी वाइब ऐसी हो गई ना तो पूरी लाइफ बस गुड लक ही गुड लक होगा। कहाँ रह गए ये? आधे घंटे से खड़े खड़े घुटने अकड़ गए। फिर से कुछ बुरा तो नहीं हो गया ना इसके साथ? अरे ये तो मेंस टॉयलेट है। तुम फिर से नहीं। यहाँ मोबाइल गेम का सपना पूरा करोगी? क्या? इंटरव्यू में लेट आती हो, रोज अपने सपनों की बात करती हो, पर सपनों के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। अपनी किस्मत का दोष मत देना कि तुम नाकामयाब हो, और ये तो सोचना भी मत कि लोग तरस खाएंगे। याद रखना, बिना काबिल बने कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपको यूए के साथ काम करना है तो फिर चुपचाप हमें फॉलो करना होगा। आपकी कंपनी के सारे कॉपीराइट्स, सारे रिसर्च और डेवलपमेंट, ये सारा डेटा इस डील के साथ हमारे हो जाएंगे। अगर ये कोऑपरेशन है तो दोनों पार्टीज का बराबर हक होना चाहिए। देखिए, आपकी कंपनी इसे मॉनिटर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अगर सक्सेसफुल होना है तो ये सब हमारे हवाले छोड़ दीजिए। सॉरी। क्या हुआ मिस्टर येचेन? तुम जैसे लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। शायद आप समझे नहीं। देखिए, अभी आपके कंपनी के हालात ठीक नहीं हैं और इसी के चलते आपका पुराना कॉम्पिटिटर पहले से ही हमारे साथ काम करना चाहता है। जैसे ही हमने उसके साथ काम करना शुरू किया, आपका ब्रांड गली गली कटोरा लेके घूमता दिखाई देगा। मैंने अकेले भी काम किया ना, तब भी तेरे जैसी 100 कंपनियों पे भारी पड़ूंगा। हेलो, सुनो, मेरे पास पिकअप करने का टाइम नहीं है। जल्दी से स्क्वायर होटल आ जाओ, ओके? अरे तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं आई हूँ बदला लेने। बॉस, डील पक्की हो गई? इन्हें हमारे साथ काम नहीं करना था, बल्कि हमारी कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे ताकि मार्केट कंट्रोल करें, पर मैंने मना कर दिया और अब हमसे बदला लेने के लिए वो H1 से हाथ मिलाएंगे। तब तो हमें कुछ करना होगा। चौनन, आज दोपहर में एक मीटिंग रखो, उसमें इलस्ट्रेशन स्टूडियो वालों को और सभी डायरेक्टर्स को बुलाओ। हमें अभी सिर्फ लेजेंड ऑफ हीरोज को ही आगे लेकर नहीं जाना, नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने हैं। हाँ, मैं अभी अरेंज करता हूँ। दुनिया बहुत छोटी है, हम फिर मिले। सही कहा ना? तुम चाहती क्या हो? आपसे जिंदगी और सपने के बारे में गहरी बातचीत करके मैं तो आपके ज्ञान और बुद्धि की फैन हो गई, और मैंने अपनी लेट लतीफी और बैड लक के बारे में बहुत सोचा। लेकिन आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। मुझे? इंटरव्यू के नोटिस में साफ साफ 10 बजे लिखा था, लेकिन आपने 5 मिनट पहले शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप टाइम से पहले आ गए थे। अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। चौनन, अब ठीक है? और सुनिए, आपने मुझे लेट लतीफ और इररिस्पॉन्सिबल कहा, लेकिन अपनी खुद की हरकतों का क्या? आपकी वजह से कीचड़ का गंदा पानी मुझ पर आया। क्या आपने माफी मांगी? आपने माफी नहीं मांगी, क्योंकि आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और एक बात, मेरे सपनों के बारे में लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, 20 सालों से पेंटिंग कर रही हूँ। पेंसिल से पहले मैंने पेंट ब्रश पकड़ा था। ज्यादा कुछ नहीं बोलना, मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है।
बॉस, ये चन, ये बस एक स्टिकी नोट है, उसके हाथ शायद टच भी नहीं हुए। मैं से छूना मत। इसकी तो मजा आ गया। उसकी शक्ल देखी तुमने? मेरी पेंटिंग उसके चेहरे पर छप गई है, और अगर अगली बार उसने कुछ बोला तो एक और चिपका दूंगी, इक्वल हो जाएगा। सिर्फ 3 ही तो साल हुए हैं और कितनी बदल गई हो तुम। हाँ? चाओ नुआ नुआ, तुम्हारी सटक गई है क्या? अरे क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता है वो कौन है और उसने किया क्या है? मैंने बिल्कुल सही किया है, समझ में आया क्या? और मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना? ऐसे कौन बात करता है? सिर्फ 1 मिनट पहले तो पैदा हुई है मुझसे और बॉस गिरी दिखा रही है। अरे फिर से बोल के दिखाओ। मैंने कुछ भी नहीं कहा। वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है? माँ तो कह रही थी कि तुम्हारी शंघाई में जॉब लगी है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बताओ मुझे। मैं क्या गलत करूंगा बोलो? कुछ गलत हुआ भी होगा तो मैंने किसी और से करवाया होगा। तेरी तो नाटक बंद करो और सच सच बताओ, हुआ क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी शंघाई वाली जॉब छूट गई। अब मेरे पास खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। ट्रेन की टिकट खरीदने के बाद मेरे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं बची है, और मैं मम्मी पापा को बता भी नहीं सकता। इसीलिए इस दुनिया में सिर्फ तुम ही इकलौता सहारा हो मेरी बहन। जाओ नुआन नुआन, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। पिछले 2 सालों में ऑनलाइन डबिंग करके बहुत पैसे छाप लिए हैं। मैंने सब सच ही तो कहा है ना। तुम चाहो तो चेक कर लो। अगर मेरी जेब में 1 भी रुपया हुआ ना तो तुम जो बोलो वो। झूठा? वो तो वैसे भी करना पड़ेगा। मैं बस खाना दे सकती हूँ, लेकिन मेरे रूम में मेरी दोस्त भी रहती है।